मनाली में आ रही है और आप देख रहे हैं ब्लैक बंगाल। मुमरा में पिछले दिनों एक जघन्य अपराध हुआ था। एक 10 साल की बच्ची को रेप और मर्डर कांड में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद बार बार पुलिस पर इल्जाम लग रहा है कि 3 और आरोपी के साथ में है जिसको पुलिस ने नहीं गिरफ्तार नहीं किया, उसके बारे में कोई भी इंक्वायरी नहीं। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने इस पर आंदोलन और धरना किया। सियासी पार्टियों ने इस मामले में पीड़िता घर भी गए। आज ही जिले में सामाजिक पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता पीड़िता घर पहुंचे, पीड़िता की मां से वहां मुलाकात किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर परवीन भोसले जो भीम आर्मी के थाना डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, अतीकुर रहमान सिद्दीकी भीम आर्मी के थाना डिस्ट्रिक्ट के स्पोक पर्सन है, अंकुश गौतम हटकर भीम आर्मी मुमरा के प्रेसिडेंट हैं, अनिल संभाजी चौहान जो कि भीम आर्मी के उल्लासनगर के प्रेसिडेंट हैं, साथ में ही खलील सैयद शमा हुसैन और मंजूला हटकर भी इस मौके पर मौजूद थे। और उन्होंने पीड़िता के मां से मुलाकात किया, उनको तसल्ली दी और साथ में ही उन्होंने उनको यकीन दिलाया कि इस पूरे मामले में भीम आर्मी उनके साथ है और भीम आर्मी की हमदर्दियां उनके साथ में है। बता दें कि पीड़िता की मां बार बार जो अपने लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है, वो ये कह रही है कि उसको जल्द से जल्द फांसी हो जाएगा। आइए देखते हैं इस पूरे मामले में हमसे बातचीत करते हुए भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने क्या कहा। पेश आपके सामने वीडियो ऐसी तमाम अपने से हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। सर, आप यहाँ पे आज आए हुए थे। मुमरा का एक बहुत ही जघन्य अपराध हुआ यहाँ पे, रेप और हत्या का। यहाँ पे आप परिजन से मिलने आए थे, क्या मकसद था आने का, क्या बात करेंगे आप इसमें? मकसद ये था कि जो आज 10 साल के लड़की के ऊपर जो अपराध हुआ है और जो घटना हो गई है, उसके बारे में हम लोग उनके माँ को मिलने के लिए आए थे। हम लोगों ने उनसे पूछा, उस घटना की मालूमात ली कि कैसे क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो गुनाह करने वाले जो थे वो 4 लोग थे। 4 में से एक को पकड़ा गया है और 2 जन और घूम रहे और एक को लगता है उनके गिरफ्तार होने वाला हो। आज तक वो क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग इंक्वायरी की है। तो अभी आगे क्या क्या होने वाला है पुलिस की तरफ से वो भी हमको कुछ पता नहीं है। आगे हम लोग जाके पुलिस चौकी में भी हम लोग मिलेंगे, साहब से पूछेंगे कि ये घटना जो करम तुमने इस पे लिया हुआ है, तो उसके बारे में ये जो घटना कहाँ तक पहुँची है। भीम आर्मी इस मामले में क्या रोल अदा करेगी? भीम आर्मी उनके पीछे पूरी तरह से सपोर्ट में है। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आरोपी है उनको फांसी की शिक्षा और फांसी होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे छोटे बच्चे के ऊपर अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उसको फांसी होना चाहिए। तो भीम आर्मी का एक ही मांग होगा कि उनको फांसी होनी चाहिए। इस तरह के जघन्य अपराध को रोकने के लिए लॉ के साथ में और क्या होना चाहिए? लॉ के साथ में बहुत कुछ है, लेकिन अभी बोलने के लिए अभी वो बच्ची है, छोटी थी, और बोलने के लिए अपने को जबान भी नहीं बची है कि अगर ये ऐसे कुत्ते लोग अगर ऐसे छोटे छोटे बच्चों के ऊपर अगर ऐसा बुरा अत्याचार करेंगे तो ऐसे कुत्तों को जीने का अधिकार भी नहीं देना चाहिए। पीड़िता की जो माँ है उनका क्या कहना है, मतलब क्या चाहती हैं वो? कि उनका एक ही कहना है कि जो गुनहगार है उसको फांसी की शिक्षा होनी चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए। शुरू से लेकर आखिर अब तक जो है ना, एक डिमांड ये रही है कि एक आरोपी के साथ में और भी उसके सहयोगी रहे हैं, लेकिन पुलिस ने सिर्फ एक को पकड़ा। पुलिस ने अपनी इंक्वायरी में ये बताया कि सिर्फ एक ही आरोपी कोई सहयोगी नहीं है। आप क्या कहेंगे इस मामले में? हम तो बोलते जो साथ में भी थे ना, उनको भी गिरफ्तार किया जाए और उनको भी वही शिक्षा होनी चाहिए कि जो आरोपी है उनको अगर जो सपोर्ट करता है तो वो सपोर्ट करने वाले को भी वही सजा होनी चाहिए। आज कोर्ट में पेशी हुई, उसको जेल कस्टडी दिया है। फास्ट ट्रैक में ये केस जाएगा, क्या लगता है कब तक इसका फैसला हो जाएगा? अभी हमको ये फास्ट ट्रैक में फैसला जाना ही चाहिए और हमने पहले से ये मांग की है कि फास्ट ट्रैक पे ये फैसला जाना चाहिए और इनको जल्दी से जल्दी इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए।
आपकी पार्टी की तरफ से कोई लीगल भी सपोर्ट मिलेगा इनको? हम ज़रूर देंगे। हमारे से जितना लीगली सपोर्ट होगा उतना हम लोग उनको लीगली सपोर्ट देंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश करेंगे, 100% कोशिश करेंगे। ठीक भाई, आप भी यहाँ पर आए थे, पीड़िता के माँ से मिले हैं, मुलाकात की है, और क्या कहना चाहेंगे इस सब कुछ जो घटना घटी है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आज थाना जिला प्रेसिडेंट हमारे परमीत भोसले साहब, अनिल चौहान साहब और अंकुश गौतम, यहाँ के मुकामी है अंकुश गौतम, इन्होंने यहाँ पे इस टीम को बुलाया। इनके बुलाने पे हम लोग सब यहाँ पर आए और आकर यहाँ जो लड़की की पीड़ित माँ है उससे मुलाकात की। उनकी माँ की सिर्फ एक ही कहना है कि एक आदमी को तो अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनके इतनी बड़ी घटना की जो वारदात है उसको अकेला एक आदमी अंजाम नहीं दे सकता है। उसके साथी भी जो थे उनको पुलिस ने छोड़ के क्यों रखा है? जो इस घटना को अंजाम देने वाले उनके साथी है उनको भी अरेस्ट करना चाहिए। जब तक कि केस फाइनल नहीं होता है उनको आज़ाद क्यों घूमने दिया जा रहा है? इससे जो पीड़ित की लड़की है, जो माँ है, उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि ये जो है उसको आरोपी को मदद करने जैसा है। इसके जो साथी थे वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं, उनको बाहर नहीं घूमना चाहिए और लड़की की माँ का ये कहना कि उनको भी अरेस्ट किया जाना चाहिए। आपका क्या लगता है कि पुलिस जो जांच है वो कहीं ना कहीं जांच में कमी है, जिसकी वजह से जो आरोपी है वो अब तक बाहर है? ऐसा लगता है। लोगों का भी यही मानना है कि पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई होना चाहिए, जैसी कड़क कार्रवाई होना चाहिए थी, उसमें कहीं कहीं थोड़ा सी चूक है। चूक ये है कि जो बाकी दूसरे आरोपी उनको अभी तक क्यों छोड़ के रखा है, उनको भी अरेस्ट किया जाना चाहिए। तकरीबन इस मामले में तमाम ही सियासी पार्टियां इन्वॉल्व हुई हैं और एक एंगल यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भी आया था। क्या लगता है कि यहाँ पे इस केस को पॉलिटिकल मुद्दा बना करके भी गेम किया जा रहा है? शुरू में ऐसी मालूमात मिली थी कि कुछ लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर कुछ ऐसे मैसेज फॉरवर्ड किए थे, इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश की गई थी, लेकिन मुमरा की जनता ने एकजुट होकर, हिंदू मुसलमान ने मिलकर के उनकी जो साजिश थी उसको नाकाम कर दिया है। यहाँ के जितने भी रहवासी मुमरा के हिंदू भाइयों ने और मुस्लिम भाइयों ने सब मिलजुल करके इस मुद्दे के खिलाफ जो एक होकर के आवाज़ उठाई कि जो आरोपी है किसी भी धर्म जाति का हो उसको शिक्षा, कड़ी से कड़ी शिक्षा मिलनी चाहिए। सभी लोगों की यही डिमांड है। यहाँ के लोकल हैं और आपके सामने सारी घटना हुई है। इस घटना को अंजाम देने से लेकर के अब तक आपने सब कुछ रीड किया है, क्या कहेंगे इस मामले में आप? देखिए, वो बच्ची जो है बहुत छोटी थी और वैसे बच्चे के साथ में ऐसा गलत करना बहुत बड़ा अपराध है। इसका जो है हम हमारे पार्टी की तरफ से निषेध करते हैं और ऐसे लोगों को। वो लड़के के बारे में बताया जा रहा है कहीं ना कहीं वो नशेड़ी था, नशे की आदत थे उसको, ऐसा कुछ क्या है आप जानते हैं उसके बारे में? जी, नशेड़ी तो था, वो नशे की आदत है और इस एरिया में जो है बहुत से लड़के नशेड़ी है। अब पुलिस को भी तकरार देने के बाद जो है पुलिस आती है थोड़ी देर के लिए और ये लोग भाग जाते हैं। और भागने के बाद में फिर जैसी पुलिस चली गई 5-10 मिनट के बाद में वापस जमा होती है। तो क्या ये एरिया, यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, क्या उनका ये काम नहीं है कि वो ऐसे लड़कों को उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और ऐसे बच्चों को जो यहाँ पर नशा करते हैं तो उनके लिए कोई सख्त कानून बनाया जाए, यहाँ के लोग उनको गिरफ्तार करके पुलिस को दें? ऐसा यहाँ के रहवासियों को भी करना चाहिए ना क्या? जी, रहवासी तो करते हैं। 112 नंबर पे कॉल लगाने के बाद हमने खुद भी बहुत बार कॉल किया है, पुलिस आती है और वो जो चर्ची लोग रहते हैं वो लोग के बीच में खड़े रह के हमको कॉल करती है, भाई कि तुमने फ़ोन किए थे, हम आ गए। तो उसको जब सुनते हैं कि भाई इसने कॉल किया था, तो उसके बाद जो चर्ची लोग हैं वो कॉल करने वाले के पीछे पड़ जाते हैं। फिर वो जो अगर लेडीज़ कॉल करी रहेगी तो उसके आदमी से झगड़ा करके मारम पीटी करेंगे। फिर पुलिस क्या करेगी, वो चर्ची तो बाजू में रहेगी, वो लेडीज़ के जो आदमी है उसी को अंदर डाल के उसको मार पीट के उसको छोड़ देंगे। तो कौन डर के कोई इसके वजह से कोई ना कोई कंप्लेंट कर रहा है ना कुछ कर रहा है, खाली बगैर की भूमिका बोलते हैं ना, देखने का काम कर रहे हैं डर के मारे। तो यहाँ पर स्थानीय नगर सेवक वगैरह है, क्या कभी इसकी शिकायत आपने उनसे करी? जी, नगर सेवक लोग तो हमारे खुद ही बीजे है, वो आपस में लड़ रहे हैं, ये मेरा एरिया है वो तेरा एरिया है बोल के। देखो इधर पे अभी कितना कचरा पड़ा है, ऐसा बहुत सी हालत यहाँ पे खराब है, नाले भरे हुए हैं, हम लोग को बहुत तकलीफ है। तो कभी पानी टपक रहा है बिल्डिंग में से, बाथरूम का संडास का पानी गिरते रहता है, उसी में से हमारे भाई बहन जाते। अब जुम्मा के दिन हमको हमारे बहुत से भाई बहन नमाज के लिए जाते, तो वो लोग को वो टाइम पे तकलीफ होती है, पानी गिरता है उनके आंख पे ऊपर और पानी गिरने के बाद में मतलब उनको तकलीफ होती है इससे। पूरा मुद्दे में आप पीड़ित की माँ से मिले हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप क्या अपनी राय रखना चाहेंगे? ये मुद्दे के बारे में मैं बोलना यही चाहूँगा। पहले उस बच्ची को हमारी पूरी बीमारी टीम की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये जो घटना हो रही है तो आज की घटना नहीं है,
ये महाराष्ट्र में और ये नाकाम सरकार है, ये सरकार के नाक के नीचे ऐसे बहुत सारी घटना हो रही है। आज ये 10 साल की लड़की का हुआ है, इसके आगे बहुत सारी लड़कियों को ऐसा अत्याचार हुआ है। लेकिन मुमरा में ये जो कांड हुआ है, ये कांड के पीछे जो भी आरोपी रहेंगे, जो बताया जा रहा है पुलिसों ने जिनको अरेस्ट किया है, उसमें से एक आरोपी पकड़ा है और दूसरे को शायद कुछ उनके घर के कुछ रिश्तेदार रहेंगे पुलिस वालों के, इस करके उन लोगों ने छोड़ दिया। पर भीम आर्मी उन दोनों जो भी उसके पीछे 2 या 3 या 4 जो भी आरोपी रहेंगे, उसको भी उसके साथ में सह आरोपी करके उनको फांसी की शिक्षा होनी चाहिए। ये हमारी भीम आर्मी की पहले से और ये मांग है, और ये मांग हम लास्ट तक करते रहेंगे जब तक ये पीड़ित परिवार को या वो बच्ची को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक भीम आर्मी अपना झंडा और डंडा लेके सरकार के पीछे भागती रहेगी। जय। आप एक महिला हैं, आपने अभी पीड़िता की माँ से जो मुलाकात किया और मैं देखा आप मुस्तकिल उनके पास में बैठी हुई थी। क्या लगता है कि जो एक माँ है उसकी जो डिमांड है कि आरोपी को फांसी देनी चाहिए, आपकी पार्टी इस मामले में फुल सपोर्ट करेगी? हाँ करेगी, क्यों नहीं करेगी। वो मैं भी किसी की माँ हूँ, कल भी मेरे बच्चे पे ऐसा हो सकता है और किसी के बच्चे पे ऐसा होना बनता है, उसको तो फांसी देना ही चाहिए। मगर पुलिस क्या इतनी ध्यान देती नहीं है, कार्रवाई बराबर करती नहीं है। करना चाहिए, ऐसा क्यों होता है, नहीं होना चाहिए। हाँ